कराए थे उनसे पाए जाने वाले अम्ल। अब याद करो, चींटी के डंक में मेथेनोइक, नेटल के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ये सारे पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है चींटी का डंक और नेटल का डंक। नेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, नेटल एक पौधा है, पहाड़ी पौधा है जिसमें डंक पाए जाते हैं। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, राजस्थान में हमारे बहुत सारे खेत हैं, खेतों के अंदर गंवार होता है, गंवार में नेटल का डंक पाया जाता है। ये बड़ी एग्जाम्पल है। आप इसको, अरबी की सब्जी मैंने एक बताई थी, वो भी इसी का एग्जाम्पल था। फिर हमने पढ़े कि नींबू, संतरा और मौसमी तीनों एक ही प्रकार की चीज है, और तीनों को खाने के बाद क्या बच जाती है? सीटी। तो अम्ल कौन सा पाया जाएगा? सीट्रिक अम्ल। ये भी मेरे हिसाब से कोई डाउटेबल आपके लिए नहीं हो। फिर मैंने बताया कि इमली में भी अम्ल पाया जाता है। इमली कौन खाती है? टाट खाती है, इसलिए टाट्रिक अम्ल। ये भी हमारे दिमाग में सेट हो गया क्या? ठीक है सर। सिरका, सिरका विनेगर होता है, सिरका बेच के क्या करती हैं लड़कियां? एस करती हैं, तो एसिटिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखना। दूध और दही दोनों एक ही चीज है, तो इनसे लैक्टिक अम्ल है, चाहे कितने रुपए की है? 10, इसलिए अम्ल कौन सा है? टैनिक। 10 से टैनिक अम्ल। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। और कैफीन की मात्रा अधिक होने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये हम तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। मेंडुला भाग प्रभावित होता है, ये पेपर वाले ने पूछ लिया था, वहां पर आ जाएगा, ये मस्तिष्क वाले पार्ट में आ जाएगा। कैफीन का ऐसा क्वेश्चन आया था क्योंकि अभी एक पीछे 2023-24 में एक अभियान चला था, नशा मुक्ति अभियान, उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा पाई गई, इसलिए ये सवाल बना दिया। जो आसपास की चीजें उनसे सवाल बन जाते हैं कई बार। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा? टमाटर में भी पढ़ा था ओक्जेलिक अम्ल, और किसी में पढ़ा था क्या? आम में, हाँ कौन सा? मेंजोरिक। केरी में केंजोरिक। ये दोनों याद होने चाहिए, नाम के साथ ही हम ऐड कर लेंगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। फिर भी कुछ अगर और ऐड करना हो, कभी कभार ये भी पूछ लेता है, सेब के अंदर कौन सा पाया जाता है? तो सेब है ना, सेब बढ़िया चीज है, ये भी बता देता हूँ, ये बाद में याद रहेगा तो वापिस लिखवाते टाइम में सब आ जाएगा। सेब में आता है मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल। एक आंवला होता है, आंवला खट्टा होता है ना, इसमें एस कोर्बिक अम्ल होता है। और ये जब सवाल आता है, यहां से आता ही नहीं है, ये सवाल बनता है विटामिन के टाइम में। खट्टे फलों के अंदर, खट्टे जो फल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल। ये पेपर में पूछा जाता है, और ये विटामिन सी का एक कारण है, तो ये वाला कई बार पेपर में आ जाता है। यहां से जब आएगा सवाल मैं रिपीट में बता दूंगा कि कहां से क्या पूछा था। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा, पीएच स्केल। याद आ गया क्या? पीएच स्केल से पहले शायद हमने मान पढ़े थे, आप पहले पीएच स्केल पढ़ी? पहले पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल है, जर्मन का एक वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन कब? 1909 में उसने एक खोज की, पीएच स्केल दी। 0 से 7 तक किसके मान होते हैं? 7 से 14 तक। 7 पे कौन मान होते हैं? उदासीन होता है। शुद्ध जल का मान भी कितना होता है? 7 है। ये पेपर वाला कई बार पूछता है ऐसे सवाल। यहाँ पी एक शब्द है, पी, पीएच का, इसका अर्थ क्या होता है? पुषांश, पावर, शक्ति। एच का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन। कई बार पूरा नाम पूछे तो हाइड्रोजन की सांद्रता। शाबाश, परफेक्ट एकदम से। फिर हमने ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ मान याद करवाए थे आपको। मैंने कल आपको कहा था कि ये मान याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार क्लास में इनको डिस्कस करो, आपके ऑटोमेटिक सेट होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl का मान कितना होता है? 0। फिर हमने आ रहे पेट में जो पाया जाता है जठर रस, उसका मान होता है 1.2। नींबू कितने मंगवाए थे? 2.2। अब कई बार 2.3 भी दिखा देता है, तो वहां ऑप्शन ऐसे आएंगे, 2.2 आ गया ना, ऑप्शन आएगा 7, 11, 9। तो फिर आप ऑप्शन से देख दोगे, वो 2.2 हो चाहे 2.3 हो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुकें अलग अलग मान बताती हैं। फिर हमने शराब का पढ़ा, शराब का, शराब पीने के बाद व्यक्ति क्या करता है? 3-5, तो 3.5। फिर हमने शुद्ध जल का मान पढ़ा, 7। याद कितना रखा? 7। पानी नहीं पिएगी तो महिलाएं क्या पीती हैं? खून पीती हैं। क्या पीती हैं? खून। खून और आंसू दोनों का 7.4। याद हो गया ना? इसके बाद हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। क्या एकदम सेटअप है? पूरा का पूरा जो पढ़ा वो याद है क्या? अब लग रहा है कि सर हाँ चीजें सेट हो रही हैं, दिमाग में आ रही हैं चीजें। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूं, 0 लेवल से वापस स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। लो हेडिंग लिखो, अम्ल, क्षारक तथा लवण। साथ में चीजें याद रह जाएंगी। अगर आप नोट्स के टाइम में नहीं बना रहे, नोट्स तो आपको बाहर से सर प्रोवाइड करवा देंगे,
लेकिन फिर भी साथ में थोड़ा बहुत लिखते जाना ताकि चीजें सेट हो जाएं दिमाग में। देखो अम्ल है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो एक शब्द आता है एसिडस, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। ये एसिडस शब्द आया था शुरुआत में, जब 2005-6 के आसपास जब भर्तियां स्टार्ट हुई थी ना, उन भर्तियों में ये सवाल आने स्टार्ट हुए थे। अब इनके कोई महत्व नहीं इन सवालों के, करवाने में टॉपिक में सब कुछ करवाना पड़ता है, इसलिए लिखवा रहा हूँ। एसिडस शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है सर। अब पहला शब्द आया हमारे पास एसिडस। अब जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, उनको आधार पे बांटा गया। दो प्रकार के अम्ल होते हैं। अम्ल शक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। यहां से क्वेश्चन नहीं है, मैं जब बोलूं ना कि ये क्वेश्चन का टाइप है, तो आप वहां से बस सवाल को उठाना, बाकी केवल चीजें पढ़ने के लिए हैं, आप उनको लिख लेना बस। प्रबल अम्ल सुनो, प्रबल से नाम से ऐसे नहीं लग रहा कि ताकतवर है, और दुर्बल में क्या है? कमजोर है। तो हमने जब शुरुआत में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? जो H+ आयन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या है? जो H+ आयन का अधिक मात्रा में त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। और जो H+ आयन का कम मात्रा में त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अगर आपको अम्ल की वहां से H+ आयन वाला पता है, तब तो आपको यहाँ को डाउट नहीं आना, वरना यहाँ से डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहला हेडिंग है प्रबल अम्ल। प्रबल का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर है, मतलब H+ आयन का मान क्या देगा? ज्यादा। तो सीधी सी बात है, जब नोट्स बनाओ तो शॉर्ट में बनाना, H+ से ज्यादा। अब यहाँ को ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस समझ में आ जाएगा। जो H+ ज्यादा देंगे प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और H+ कम देंगे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। छोटी सी बात थी, ये लो। ये पहले, अब क्योंकि मैंने बता दिया टॉपिक से क्वेश्चन आने थे, वो मैंने कल डिस्कस कर दिया। ये कुछ चीजें हैं जो आप किताब में पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, तब की चीजें पढ़ा रहा हूँ कि वो चीजें भी आपके कवर हो जाएं। अब आप हेडिंग लिखो, अम्ल। एसिडस शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल की शक्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल कौन सा है? जो ताकतवर होगा। ताकतवर मतलब जो H+ आयन ज्यादा देगा, और जो कम देगा वो क्या कहलाएगा? दुर्बल। बस इतनी सी बात है। हो गया कवर? हटा दूं? नाम क्या है? सचिन। अरे एक दो के नाम याद हो जाए ना, फिर मेरे को ऐसे बढ़िया रही। सचिन तो याद होना नाम है। ये लो, एक बार के लिए हटाऊं। सुनो, ये तो हमने पढ़ा शक्ति के आधार पे, किसकी शक्ति ज्यादा है किसकी कम है। कई बार विलियन के आधार पे भी आ जाता है। ये टाइप जब पढ़ा रहा हूँ, ये किताब में भी नहीं मिलेगा विलियन वाला, ये देख लेना, विलियन के आधार पर है ये। यानी आप चीजों को मिला रहे हो, फिर क्या रहा। तो ये भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु अम्ल, और एक अम्ल होता है सांद्र अम्ल। अब देखो, याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूं, बढ़िया सा तरीका है। आप अम्ल ले लो, एक तरफ अम्ल लो, उसमें पानी मिलाओ। आप बताओ, पानी मिलाने के बाद उसकी ताकत कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। क्यों? आपको बढ़िया बताऊं। जब हम खाना खाते हैं ना, हमारे शरीर में हम जानते हैं जठरस का मान पाया जाता है। खाना खाने के बाद हमेशा मना करते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसका कोई लॉजिक नहीं है किसी के पास। बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियां नहीं होती हैं भाई साहब। खाना खाने के बाद पानी इसलिए नहीं पीते, हमारे अंदर जठरस है, जठरस का काम है पाचन करना। मैं ऊपर से पानी पीऊंगा, जठरस में किसका श्रावण हो गया? पानी का। अब जैसे पानी हुआ तो जठरस काम करना कम कर देगा, पाचन होगा नहीं शरीर में, पाचन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बीमारी होगी। तो अलग लॉजिक को कहीं अलग लाके रख दिया। आई चीज हो तनु और सांदर के। आप अगर पानी पी रहे हैं, पानी पीने का मतलब है भोजन आपत्ति कर लियो। कोई भी, कोई यहाँ को भोजन कर रही है, जहाँ कोई मांसाहारी भोजन कर रही है, कोई भी व्यक्ति
मांसाहारी भोजन करने के बाद में अगर ते पानी पी लियो तो निश्चित बात है कि 2-3 दिन तारी तबीयत खराब उसी भयंकर निश्चित बात है। ते पानी की उच्च मात्रा को नहीं ले इसको, क्योंकि बिन पचाने के लिए अपन आंतरिक रूप में जठरस की मान चाहिए, इसलिए यहाँ कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लिया करो, तो कोल्ड ड्रिंक तो एसिड है खुद, उसमें कार्बोनेट एसिड पाए जाते हैं, उसमें ऊपर लिखा आता है 0.2 कार्बोनेट एसिड, तो वो तो एसिड है, वो तो काम करेगा अंदर, लेकिन पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का कारण ये है, अब ध्यान दो, एक है तनुअम्ल, एक है सांद्रम्ल, ये काम आएगा सांद्रम्ल। अब जब अगले वाला टॉपिक आएगा उसमें सबसे पहले यही काम में आएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जरूरी भी है। एक लड़की है तनु, अब लड़की को काम किया जाए क्लास में, लड़की 5 मिनट खाली लेकिन कह तो वह बात लग जाएगी, नहीं लगी तो जैसे स्कूल में पढ़ाती रहे, हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या, सर पानी पियोगे, लड़की है बाप के लेने जागी पानी पीने जासी जासी, तो तन्नू पानी पी क्या सी, पानी पी सी मतलब पानी की मात्रा में ज्यादा हो जैसी, अमल की मात्रा क्यों जैसी कम, तो वे अमल जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, अमल की मात्रा कम हो, क्या कहलाते हैं, तनु अमल कहलाते हैं। सांद्र, सांद्र मतलब सह से सांद्र, सह से शुद्ध, वो शुद्ध है, तो शुद्ध है मतलब अमल की मात्रा क्यों सी ज्यादा, पानी की मात्रा क्यों सी कम, तो वे क्या कहलाते हैं, सांद्र अमल कहलाते हैं। ये पेपर में आया था, ये लगाओ आईएमपी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी करके तैयार करना। वे अमल जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा वे अम्ल की मात्रा कम हो, तनु अमल कहलाते हैं। तनु लड़की है, और एंटीस का क्या हो जाएगा, वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम व अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा हो, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। अब यहां से जो अगले वाला टॉपिक है वो पेपर वाले का फेवरेट टॉपिक है, एसिड बेस में, कई बार वो धातु है धातु में पूछ सकता है, कई बार एसिड बेस अम्ल क्षारक में पूछ सकता है, वो थोड़ा सा फेवरेट है, उस टॉपिक को करते हैं। ये बनाओ आप आराम से, ये याद मत करना, याद करवा दूंगा मैं फिर। हटा दूं, चलो बाद में वापस मौका दे दूंगा, अगर कोई बच्चा रह गया तो मौका मिल जाएगा आपको। देखो अब टॉपिक आता है एक्वा रेजिया, ये पेपर में आता है, इसको पढ़ते हैं ढंग से, इसे बोलते हैं रॉयल जल, रॉयल जल, सुनना। गांव की जो महिला है ना, वह थोड़ी समझदार कम हो, अब बात कहता इस रूप लागा, 1.5 छानी हो, गांव की महिलाएं है ना वो ज्यादा दिमाग वाली होती है, आजकल हमारे से ज्यादा दिमाग उसमें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि गांव में ऐसा कुछ होता होगा। गांव की महिला अगर शहर में आवे और आके सुनारकन आके बैठे, तो सुनारकन आए बाद में ना, सुनारे मान लो कुछ ज्यादातर तो केले ना हुई कि भाई बिछुड़ी बाछुड़ी हुई ना, छोटी मोटी चीज महिलाएं यही खरीदती हैं ज्यादातर, सोने चांदी के लिए आदमी जाते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं तो फिर आदमी जाएगा, फिर महिलाएं नहीं जाएंगी, महिला नॉर्मल अंगूठी वगैरह कुछ पाजेब वगैरह इनके लिए जा सकती है सिर्फ। अगर महिला सुनारकन आई तो सुनार के कगो, मान लो कोई हार पैर के आगे कुछ पैर के आगे, तो बिन कैसी भाई तेरो तो कालो हो रे, ला इंसाफ कर दू, ईमानदारी को काम है एकदम, आदमी मुंडा भर के साफ कर दू, एकदम तरीका से कही है। अरे आराम से वो एक रखो, एक व्हाइट रंग को एक कन रखा रखो, क्या के अंदर और याद रखोगा सर, इया को नहीं है धातु के अंदर रखोगे ना, सर क्या को माटी को बनेड़ो रखे,
और माटी को हमने जे छोटो कुंडो को नहीं हो कुंडा टाइप में भी में कूणा में रखेड़ो राखो। कई बार धातु को मिश्रण रूप को भी एक बनेड़ो है भी के अंदर व्हाइट रंग को धोड़ो सो दूध रंग को से एक पदार्थ रखेड़ो लाते भी मैं क्या करोगो डबोई चीज ने और यहाँ रगड़ देगो बुर्च मारोगो सिर्फ तारी जान में केवल बुर्च मार रही है लेकिन वो सावड़ा बुर्च मारे सर कितो बुर्च मारे वो 0.007 ग्राम बुर्च मार दे पर 1 ग्राम में इतो परसेंटेज आप पर बुर्च मारे वो बुर्च का मतलब वो है बा चीज की हो है एक्वा रेजिया हो है सरी में हो की है मान लो कोई चीज है मैं बाई के अंदर डाली तो एक ऊपरी परत ना बस जितना परसेंट को वो है बिको 0.007 ग्राम परसेंटेज में कह रखो अंदर है जाओ और बाकी चीज साफ होगी क्या जाएगी बारह जैसी यानी नगण्य है वो लेकिन नगण्य की कीमत बहुत ज्यादा है वो उसके ताने एक छोटो सा लागे हो जस्ट लेकिन ये कीमत बहुत ज्यादा है और बा चीज क्या है एक्वा रेजिया है तो सोनार किस विलियन का उपयोग करता है एक्वा रेजिया का सोने व चांदी जैसी धातुओं को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का किया जाता है। अब इसका उपयोग कैसे होता है वो ध्यान देना इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं एक होता है नाइट्रिक अम्ल एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3 दोनों का एक मिश्रण बनाया जाता है अनुपात में बनाया जाता है फिक्स ऐसे नहीं आप अपनी मर्जी से बना दोगे अपनी मर्जी से बना दो सोना ज्यादा आ जाएगा महिला को पता लग जाएगा इसलिए वो फिक्स अनुपात में लाया जाता है और सोने चांदी को क्या किया जाता है साफ किया जाता है वो चीज क्या कहलाती है एक्वा रेजिया कहलाती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक्वा रेजिया है क्या। अब होगा क्या जैसे एक सुनार है वो अंदर डाला उसने उसको साफ कर दिया साफ करने के बाद महिला वापस पूछती है कितना रुपया दूं नहीं दे तो रात दिन का कराई को तार से रुपया थोड़ लेगा तो रात दिन का तो ही सर कितो मान लो कि तारो 1 लाख का लगभग को सोनो है अगर भी ने साफ करोगो तो लगभग 7,000 को सोनो पानी के अंदर रख देसी वो 1 लाख को महिलाएं नॉर्मली हैं वो अगर नॉर्मल चीजों को साफ करवाने 20-30 हजार रुपए की तो लगभग 200 रुपए या 300 रुपए की सामान अंदर रह जाता है उस पानी को पड़े रहने देते हैं वो एक परत बना लेता है अवक्षेप बना लेता है जो हम अभिक्रिया में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया आएगी वहां अवक्षेपण अभिक्रिया आएगी उसके अंदर वो परत बना लेता है उस परत को बाहर निकाल के वापस सोने के रूप में मैग्नेट कर लेता है। इस प्रकार की चीजें चलती रहती है सोनार कमाई यहाँ ज्यादा करता है न कि प्रोडक्ट में ज्यादा करता है ये चीजों में रुपए ज्यादा कमाता है। अब ये चीज है क्या अब इस पे विशेष चर्चा कर लें कि है क्या। लो एक बार एजिया क्या है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन एक्वा रेजिया या इसे क्या बोलते हैं रॉयल जल कहलाता है। नोट लगा के बात क्या लिखनी है सोने चांदी के आभूषणों सोने चांदी के आभूषणों को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लो अब याद कराऊंगा ये चीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको बोलते हैं HCl और नाइट्रिक अम्ल होता है इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये जब मैं सूत्र कराऊंगा तब आपको ये बता भी दूंगा HNO3 क्यों आया HNO2 क्यों नहीं आ रहा ये आ जाएंगे टॉपिक में। एक्वा रेजिया है क्या जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण बनाया जाता है। अब याद क्या रखना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 3 बूंद डालूंगा तो नाइट्रिक अम्ल की 1 ही बूंद डालूंगा तो अनुपात आता है 3:1। ये जब भी ऑप्शन में आया 1:3 में आया 2021 वाले SI में पूछा था ये सवाल
बाद में चर्चा बताऊंगा टॉपिक में, वहां मैं लिख के दूंगा ना, उसमें बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ है पूछा गया था। अभी आप कर लो सिर्फ। नाम क्या है? कृष्ण कुमार, सचिन कृष्ण कुमार। यहाँ धीरे धीरे बता दी, एक एक का पूछ ले, याद भी हो जाएगा। यहाँ बोलो तो मेरे फिर वो दिमाग में उत्सुक हो जाए यार, ऐसी चीजें तो मेरे याद रही। एक बार जी आई गए, ठीक है। सेटअप है, कर लो, कोई नहीं, कर ले अपन सचिन। देखो सवाल कुछ ऐसे आएगा, एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:3, तीसरा ऑप्शन है 3:1 और चौथा ऑप्शन है 2:3। अब आपके पास सवाल ये है 1:3, ये वाला 1:3, ये सही है सर। क्यों? चेक करो, सवाल जब भी पूछा वो ऐसे पूछेगा। मैंने जब लिखवाया मैंने आपको कहा नाइट्रिक अम्ल पहले नाम आया है, हाइड्रोक्लोरिक बाद में आया। नाइट्रिक अम्ल की कितनी बूंद चाहिए? 1। हाइड्रोक्लोरिक की कितनी चाहिए? 3। अगर नाम पहले हाइड्रोक्लोरिक आता तब अनुपात क्या आता? 3:1। वो कंफ्यूज ऐसे करेगा। अब सर कंफ्यूज को कैसे दूर किया जाए? देखो दो फॉर्मूले हैं, एक आएगा HCl और एक आएगा HNO3। जिसके पास जो है ना उसको वो नहीं देंगे, बाकी सब देंगे। देखो इसके पास ये बताओ हाइड्रोजन कितनी है? 1। Cl भी कितना है? 1। मतलब ये तो 1 वाला मामला है। और ये कितने वाला है? 3 वाला। तो जिसके पास जो है वो नहीं देना। तो जिसके पास 3 है उसको तो कितना दे देंगे? 1। और 1 है उसको कितना दे देंगे? 3। अब आप कुछ भी पूछ लो अब आ जाएगा। देखो मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। इसके पास 3 आ गया, मतलब इसको कितना देना है? 1। और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक है, इसके पास कितना था? 1। कितना देना है? 3। तो अनुपात क्या आया? 1:3। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने वहां 3:1 लिखवाया है, जब पेपर वाला पूछे तो 3:1 क्या है, वहां 1:3 भी पूछ सकता है। चेक क्या करना है, नाइट्रिक अम्ल पहले आया है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में आया है, कैसे कौन पहले बाद में आ सकता है, वो आपका काम है, आप कैसे सेट करते हो इस टॉपिक को। परफेक्ट है, ये आपका टॉपिक क्लियर है। एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया में डाउट नहीं होना चाहिए भाई कि एक्वा रेजिया क्या होता है। सोने और चांदी के जैसे आभूषणों को गलाने के लिए किसका उपयोग है? एक्वा रेजिया। रॉयल जेल क्या है? एक्वा रेजिया। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:3 या 3:1। कौन कौन से अम्लों को मिलाया जाता है? अब यहां पर कुछ रह गया। हाँ सांदर, ये और पूछता है। शुद्ध अम्ल होना चाहिए, पानी मिलाया हुआ काम नहीं चलेगा। तो अम्ल कैसा होगा? सांद्र मतलब सहसी शुद्ध। तनु क्या बती है? पानी ज्यादा, तो पानी की मात्रा क्या थी उसमें? ज्यादा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी आई थी। ये लो, यहां तक के टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है नहीं। अब आ जाओ, एक हेडिंग है सूचक। सूचक इंडिकेटर बोलते हैं इसको, सूचक। अम्ल तथा क्षारक की सूचना देने वाले सूचक कहलाते हैं। डेफिनेशन मत लिखना सूचक की, कोई भी बच्चा डेफिनेशन मत लिखना। अम्ल तथा क्षारक की सूचना देने वाले क्या कहलाते हैं? सूचक। ये न तो किताब में है न कभी पूछी जानी है। जो चीजें आनी है केवल उतना लॉजिक वाली चीजें पढ़ो, बिना मतलब की चीजें भी मत ऐड करो इतनी भी। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, ये आ सकते हैं।
अब यहाँ से सवाल आने स्टार्ट है। ये बढ़िया टॉपिक है सूचक। कभी आपके अगर आसपास मौका हो तो ले आना, मैं अभी आपको सूचक के प्रोजेक्ट में करके दिखा दूंगा। अभी एक तो घर जाके आप कर लेना, मेरी जरूरत ही नहीं है। हल्दी जानते हो ना, हल्दी वाला पीछे ट्रेंड आया था ना, वो लाइट वाला हल्दी डाल रहे थे लाइट वाला, वो ट्रेंड कर लेना चाहिए घर से। एक तो लेना हल्दी, हल्दी को आप पानी में घोल लेना अच्छे से। उसके बाद अगर आप उस हल्दी का एकदम आपको पीला रंग नजर आएगा उसमें, अगर आपने थोड़ी सी उसके अंदर सर्फ एक्सल कोई भी डिटर्जेंट जो आपको अच्छा लगे सर्फ डाल देना, तो वो खून जैसा एकदम लाल रंग दे देगा। खून जितना गहरा लाल हो जाएगा ये होगा। आप कर लेना आज घर जाके। हल्दी लेना पानी के अंदर, उसको घोल लेना, उसमें थोड़ी सी क्या डाल लेना, सर्फ डाल लेना। जैसे आप सर्फ डालोगे, डालते ऑटोमेटिक पूरे पूरा खून जैसा लाल हो जाएगा। ये है सूचक, ये सूचना देते हैं और ये बताता है कि अमल नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। ये चीजें तो बताती हैं सारी चीजें। यहाँ से हमारी चीजें स्टार्ट होंगी। अब बताओ, ये बात भी याद आ जाएगी सूचक क्या है। ये आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसके कम से कम 10-12 प्रयोग है। मैं तो कर लेता हूँ बैठा बैठा, आप भी कर लेना कभी टाइम मिले तो। और ले आओगे तो मैं करवा दूंगा। यहाँ ले आना, थोड़ी सी हल्दी ले आना और थोड़ा सा सर्फ ले आना घर से, और घर बता के मत लाना वरना घर वाले मेरे को कहोगे, ठीक है ना। कितनी चीजें हैं सूचक। अब सूचक को देखते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक ये नेचर में पाए जाएंगे, प्राकृतिक। दूसरा होता है गंधीय सूचक, ये गंध के आधार पे सूचना देगा आपको। और तीसरा है कृत्रिम या संश्लेषित। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। सवाल प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक से ही आना है। गंधीय सूचक का सवाल मैंने कभी किसी एग्जाम में देखा नहीं है, टॉपिक में है इसलिए बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा वो बता दूंगा। यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दूंगा। देखो सूचक कौन होते हैं। सूचक वे होते हैं जो अमल तथा क्षारक की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। पहला है प्राकृतिक। अब डेफिनेशन याद नहीं करनी, आप सोचे वैसे डेफिनेशन याद करें फिर हो जाएगा। डेफिनेशन बिल्कुल याद मत करो। सोचो वे सूचक जो कहां पाए जाएंगे, प्रकृति में पाए जाएंगे। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाएंगे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हल्दी, मैंने अभी अभी आपको कहा हल्दी वाला ट्रेंड करके देख लेना। और दूसरा है लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर, आप इधर पास में गाड़ोदिया वाली दुकान है, उस पे जाओगे 10 रुपए के आपको 28 लिटमस पत्थर देगा। 10 रुपए की इतनी मोटी गड्डी दे देगा। 28 हो सकता है ज्यादा दे दे, लेकिन बड़े वालों की बता रहा हूँ। आप कभी उनको लेके जाना और उन पे प्रयोग करके देखना, आपको पता लग जाएगा। 8-10 रुपए में कुछ है भी नहीं मेरे हिसाब से। 10 रुपए का पैकेट है वो उसमें 28 वाला आता है। एक में अंदर 10 आएंगे, यानी टोटल 280 आएंगे। 10 रुपए में 280 लिटमस पत्थर आते हैं। आप कभी भी प्रयोग कर लेना, जब आपको लगे कि ये घर में जाके किसी चीज में डबो लेना। मैंने जब 12वीं क्लास में था ना, कई बार नया नया शौक होता है। मैं 12वीं क्लास में था तो टीचर ने पढ़ाया था, लिटमस पत्थर लेब से हमने निकाल लिए, चोरी कर लिए और वहां से जेब में डालकर घर आ गया। आकर दही का इतना बड़ा वो पड़ा था अपने की, एक गांव के अंदर दही फ्रीज के अंदर रखा नॉर्मली, बड़ेड़ो बढ़िया। मैं कह रही हूँ भी के अंदर डबोयो, माली मम्मी ने कह रही हूँ कहूँ देखो वो नीलो है वो लाल होगा, वो लाल को नहीं हो कुछ और ही लाल हो। मन ना घर का ढंग से नहीं मारे तनवे क्यों, बोले इतना वो जहर है, लिटमस पत्थर वो जहर है और तू यहाँ की चीजें डबो दी, अब वो खाने जो कोई कौन। तो कई बार आ चीज हुआ है तो थे अलग से कटोरी कटोरी में गाल के फिर प्रयोग कर लियो। मैं मेरी जिंदगी में 3-4 प्रयोग कर, तीनों चारों में फंसियो। एक बार साबुन बनाना हुआ, आपने 10वीं क्लास में साबुन बनाने की प्रक्रिया है, साबुन बनानी सीख रही हो जब ढंग से मारी गयो, क्योंकि मैंने इस चीज को प्रयोग बेरो को नहीं हो। इससे पहले एक सोडियम को प्रयोग करियो भी, क्लास में हमारे क्लास में आग वगैरह लगी तो 3-4 प्रयोग करया, सब हमेशा मारी खाई, कहते यहाँ बिना मार खाए को निकले, लेकिन प्रयोग सीख गयो धीरे धीरे। तो ये चीज़ें सीखना की ही आपने आगे काम आसी आपने। प्राकृतिक में एक चीज हल्दी बता दी बताने, हल्दी को कोई ना प्रयोग करना है भाई साहब, कद भी लिए तारो मन हो जमा करके दिखा दे हल्दी को प्रयोग। दूसरा लिटमस पत्थर, वो भी दुकान पर मिले, कोई से लिए वो खुद कर लोगा, ए प्राकृतिक सूचक है। दूसरा केवल सवाल इसको आओगे निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है,
तो दो याद रखने हैं, एक तो हल्दी और एक लिटमस पत्थर। इन दोनों में से ऑप्शन आएगा, आप आराम से देख के बता दोगे ये प्राकृतिक है, ये नेचर में पाई जाती है। अब है लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर है वो लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, लाइकेन का पौधा होता है, ये बहुत डीपली है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है, जो किस समूह का है, थेलाफाइटा समूह है। थेलाफाइटा एक पौधे का एक प्रकार है, उस समूह का एक भाग होता है, उसमें लाइकेन नाम की चीज है, और उस लाइकेन पौधे से जो प्राप्त है उससे बनाया जाता है लिटमस पत्थर। और ये बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? बैंगनी। ये प्रयोगों के अंदर बैंगनी लेते हैं। वैसे तीन रंग होते हैं, एक नीला होता है और एक लाल होता है, बस। तो इसका मतलब आपको पूछ ले लिटमस पत्थर कैसे रंग का होता है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? बैंगनी रंग का होता है। लेकिन कितने प्रकार का हो सकता है? तीन प्रकार का हो सकता है, नीला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। ये आपके हो गए वो। अब आपका टॉपिक आया गंधीय सूचक। वे सूचक जो गंध के आधार पे प्रकारों, अम्ल और क्षारक में अंतर बताते हैं, क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। नाम से नहीं पता लग रहा क्या? नाम क्या है? गंधीय सूचक। यानी किसके आधार पे बताएंगे? गंध के आधार पे। बांस आओगी, मैं तो बोलूं बांस ही सूचक बोल दो, गंध नहीं आओ तो बांस ही सूचक है वो। तो बांस किया गुरुजी, अब प्रयोग तारा खुद का करेडाई, लेकिन आर्या को नहीं भाई साहब। अगर अमल की मात्रा कदे ज्यादा हो जाए तो क्षारका का उपयोग कर लो। अगर क्षारक का उपयोग कर लियो तो अमल की मात्रा इनके कर देसी, गायब कर देसी। करेडो तारो भी है, इतना दिन बेरो को नहीं हो, बताऊं करे गरा डंकी रोटी सब्जी नहीं बनाई हो, तो नॉर्मली क्या करा आदमी करसी सगड़ा करे। मैं भी मेरी जिंदगी में गणे करेडा, थोड़ा सा प्याजे काटूंगा, बिम भुजिया घेरूंगा, नॉर्मल होना, भुजिया काट लिया, प्याजे काट लिया। जब तक नींबू नहीं गिरूंगा तो मजा ही नहीं है। मैं पहली चोट क्या करूंगा? नींबू गिरूंगा। अब मेरे अंदर दिमाग में एक बात होनी चाहिए, जो ही नींबू गिरे हो, नींबू में की है एसिड, और गंधीय सूचक प्याज, लहसुन, इलायची, लौंग, ये गंधीय सूचक है। बांस आवा, प्याज के अंदर बांस आवे, लहसुन के अंदर क्या है? बांस आवे, इलायची के अंदर भी क्या है? सुगंध बोल उसको, लेकिन बांस तो बांस ही है, गंध तो है ही, चाहे बढ़िया होगी चाहे खराब होगी। और लौंग है, लौंग के अंदर भी क्या है? बांस आवे। ए चारों चीज ही गंधीय सूचक का एग्जाम्पल नहीं चारू। अब क्या करो, मैं जो ही नींबू डाल लियो, ते खा लियो, खाए बाद में तान महसूस हो सी भी गंध, भी प्याज की गंध ज्यादा तीव्र हो जैसी, और वह गंध महसूस होगी। आदमी कहते भी प्याज खा लियो, और सर क्या में मूली है, मूली है, बाकी है गंदी है सर। अब सर बिम क्या है? अमल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा क्या करनी है? कम। छार के कुछ खाओ, कुछ मीठा हो जाए, इसलिए हमेशा कहीं गुड़ खा लिया करो। तो हमेशा भी बाद में क्या करी, प्याज जरा खाए बाद गुड़ खा लियो, बेरुगुन पड़सी प्याज काटो, गंध को क्या करते हैं? नष्ट कर, उदासीन बना देता है चीजों को। तो ये चीज कहां से आई? वहीं से तो आई है। तो गंदी एग्जाम्पल में कौन कौन याद रखेंगे? प्याज जानते हो सारे, लहसुन जानते हो सारे, इलायची जानते हो, और लौंग। चार चीजें होती हैं, लौंग, इलायची और प्याज और लहसुन, ये चार चीजें ए गंदी एग्जाम्पल के अंदर याद रखनी है। कृत्रिम में दो है, एक को नाम है मिथिल ऑरेंज, ए नाम याद को नहीं होगा भाई। एक को नाम है मिथिल ऑरेंज और एक को नाम है फिनोप्थलीन, फिनोप्थेलीन। ए दो नाम ही दोहराई, ए धीरे धीरे याद करवा देशु में। फिनोप्थेलीन ए आ गया अपना सूचक। अब उसके चीजा धीरे धीरे बोलने चालू हो जाए आदमी, इसलिए बोलने देनी नहीं है। टॉपिक आनो से हटो, टॉपिक को क्या नाम है? अम्ल, क्षारक तथा लवण। पहले एक नाम आवे एसिड, बिका आगे यूएस लगा दो, मतलब नाम क्या हो गया? एसिडस। इन बोलेंगे एसिडस। एसिडस शब्द को सब इनके बने, लैटिन भाषा का शब्द है जिसको शाब्दिक अर्थ है खट्टा। क्या होगा? खट्टा। अब कोई दिक्कत कोई नहीं लैटिन भाषा का। अम्ल शक्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, तो जो H+ आयन क्या करते हैं? ज्यादा मात्रा में देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो H+ से कम मात्रा में देते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आराम से क्लियर है। फिर आए विलियन के आधार पे। विलियन के आधार पे कितने प्रकार के पड़े? दो, तनु और सांदर। एक को नाम की हो तनु और एक को नाम पड़े आपा सांदर। तनु एक लड़की है, लड़की पानी पीसी तो पानी की मात्रा क्या हो जैसी? ज्यादा, और अम्ल की मात्रा क्या हो जैसी? कम। तो वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा तो क्या हो? कम हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं। और सांद्र में सहसे सांद्र सहसे शुद्ध, शुद्ध है मतलब अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा, और पानी की मात्रा क्या होती? कम। तो वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और अम्ल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, क्या कहलाते हैं? सांद्र अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा एक्वा रेजिया, रोयल जल बोलते हैं। मैंने कहा एक तो होता है नाइट्रिक अम्ल, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को कितने अनुपात में? 3:1 में मिलाया जाए,
जो सोने तथा चांदी जैसे आभूषणों को गलाने में काम आता है क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया कहलाता है। ये टॉपिक हमारा क्या हुआ? कंप्लीट। इसके बाद हमने पढ़ा सूचक। सूचक कितना प्रकार का पढ़ लिया? 3। कौन कौन से? प्राकृतिक 1, गंधीय 2, कृत्रिम यानी मानव खुद बनाए संश्लेषित हो 3। प्राकृतिक की 2 ही चीज पाई जाएंगे के हल्दी और लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर लाइकेन नाम का पौधा से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ताना नेक्स्ट एग्जाम में वो सवाल सबसे ज्यादा देखने मिल रहा हो। लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये पेपर में आ जाता है। अब आगे आता है हल्दी, ये वाले आ गए। इसके बाद हमने गंधीय सूचक। गंधीय एग्जाम्पल कितने होते हैं? 4। लहसुन, प्याज, इलायची, लौंग, ये 4 प्रकार के हैं। ये हमारे आगे गंधीय। बाद में आता है हमारे पास कृत्रिम। कृत्रिम या संश्लेषी, इसमें 2 होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ये वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक के टॉपिक में एकदम क्लियरिटी है क्या? अब ये सूचक वाला आप हेडिंग में लिखो तो लिख दो, हेडिंग लिखो सूचक। सूचक 3 प्रकार के होते हैं और इनमें कोई परिभाषा नहीं पढ़नी है। प्राकृतिक सूचक के 2 एग्जांपल याद रखने हैं। गंधीय सूचक के 4 एग्जांपल आप खुद लिख लेना। कृत्रिम के 2 एग्जांपल हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। बाकी आपको वो सर दे देंगे, पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, तो आप आराम से वो पेज निकाल के देंगे, उसमें आ जाएंगी सारी चीजें, आप टेंशन फ्री रहो। आप केवल नॉर्मल जो चीजें आसपास की लिख लो बस, कि चीजें याद रह जाए हमारी। गंधीय सूचक के क्या एग्जांपल बताऊं? प्याज, लहसुन, लिख देगा ना, हाँ याद हो जाएगा। गंध किस में आती है ये देख लो। और इसके 2 एग्जांपल हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। अब हेडिंग है हमारी अम्ल तथा क्षारक में अंतर। ये आपको याद हो जाएंगे, टेंशन फ्री रहो आप। अम्ल व क्षारक में अंतर। अब अंतर जब भी पढ़ो आप वो बना लेना, टेबल बना लेना साइड से आराम से। अब आपके खुद के दिमाग में सेट होनी चाहिए भाई, 4 अंतर होते हैं, चारों के चारों आपके दिमाग में अब सेट होने चाहिए। आप खुद बताओगे मेरे को, जब एक याद करो तो दूसरा मत करना। अमल स्वाद में कैसा होता है? शाबाश। अगर याद नहीं भी रही तो आपको ये याद रह जाएगा, संतरे में क्या पाया जाता है? अमल। और संतरा कैसा होता है? खट्टा। तो अमल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और इस ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। शॉर्ट में लिख लेना एकदम से ताकि याद रह जाए। इनमें अगर पीएच स्केल के आधार पर इसका मान कितना होता है? 0 से 7। इसका कैसा होता है? 7 से 14। तो पीएच में ये भी पूछा था, पीएच का अधिकतम मान कितना होता है? 14 ही होता है, ये बात याद रखना। तीसरी बात, 0 से 7, ये H प्लस आयन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। आयन का त्याग करते हैं। ये किसका करते हैं सर? ये OH माइनस आयन का त्याग करते हैं। चौथी बात, ये नीले लिटमस पत्र को, अनीला नाम याद रह गया ना, आप यहां लिख भी लेना साइड में, अनीला। अमल नीले को क्या करता है? लाल। नीले लिटमस पत्थर को लाल करते, और ये लाल को क्या करता है? नीला। पिछले सीटी में पूछा गया था ये, लेकिन इस सवाल को पूछने का तरीका अलग था। निम्न में से कौन सा अम्लीय गुण नहीं है? सवाल ये था, अम्लीय गुण नहीं है। अम्ल, पहला ऑप्शन था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला। इनका मान 0 से 7 होता है। ये H प्लस आयन का त्याग करते हैं, ये लाल को नीला करते हैं, तो ये वाली गलत थी ये लाइन। तो कौन सा गुण नहीं दर्शाते? तो कई बार ऐसे नहीं वाला नाम था वो, तो वहां पर ये ऑप्शन गलत दिया था उसका। तो ये वाला भी देख लेना, ढंग का सवाल है।
ये लाल को क्या करते हैं, नीले। तो अगर आपको अंतर पता है तो आप कोई सा भी सवाल आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, कर देंगे हम आराम से। अम्ल तथा क्षारक में अंतर। कोई ऐसे बच्चा जिसको याद नहीं हो तो बता देना भाई अभी भी, क्योंकि अब दूसरी बार पढ़ रहे हो। पहली बार जब चीजें पढ़ाऊँ ना तब याद नहीं हो, काम चलेगा। जब दूसरी बार रिवीजन दो तब याद हो जाना चाहिए चीजें, क्योंकि तब तक, अब आज पहली बार था वो रहने दो चाहिए, कल वाली चीजें अब तक थोड़ी सेट आउट होनी चाहिए, वरना दिक्कतें में आएंगे हम। ये लो, अगले वाला टॉपिक है पीएच स्केल। इसको बनाते टाइम में भी आपको ऐसे बनाना है। पी का अर्थ क्या बनाओगे, पुशांश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पावर। एक नाम क्या आता है इसका, शक्ति। किसकी शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सांद्रता। खोज की थी इसकी सोरेनसन, सोरेनसन 1909 में, जर्मन का एक वैज्ञानिक है। जीरो से 7 तक के मान अम्ल कहलाते हैं, 7 से 14 तक के मान क्षारक कहलाते हैं, और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। ये वाला याद रखना। कुल मानों की संख्या 14 होती है, ये आप याद रखना बस। ये आपकी पीएच स्केल है। और वैज्ञानिक जर्मन का है, जर्मन वैज्ञानिक है, याद रही तो ठीक है, वरना कोई सवाल ऐसे नहीं आएगा कि कहाँ का वैज्ञानिक था, क्या था। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी हमारे इसका लिए, कौन सा टॉपिक, स्रोत और अम्ल। ये सारणी याद होनी चाहिए भाई आपको। इसमें कम से कम चीजें याद रखनी है आपको, ज्यादा तरीके याद रखने हैं। देखना, सबसे पहले चिंटी का डंक कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक। और नाम क्या मिलता है, एक नाम और मिलता है, फार्म में पाई जाती है इसलिए नाम क्या मिलता है, फॉर्मिक अम्ल। वैसे लाल अर्थ होता है लाल चिंटी इसका। दूसरा क्या पढ़ा हमने, निटल का डंक। और तीसरा एक और लिखना इसमें, मधुमक्खी का डंक। बस 3 ही कर लेना, ज्यादा मत करना। डंक हमारी मैथ, तो इसलिए तीनों का आंसर होगा मैथेनोइक। ठीक है, फिर क्या रहेगा, नींबू। नींबू जैसे क्या रहता है, संतरा, और क्या रहती है, मौसमी। तीनों में क्या खाने से क्या बचती है, सीटी, तो नाम क्या रहेगा, सीट्रिक अम्ल। दोनों करो, टोटल 13-14 हैं, 13-14 तो कम से कम याद करने ही पड़ेंगे हमें।
चींटी का डंक, नेटल का डंक, मधुमक्खी का डंक मारे मैथ, तो मैथेनोइक याद रखना। नींबू, संतरा, मौसमी तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों की तीनों पूछता है पेपर में। तो सीट्री कमल है। ठीक है, लिख लो लिख लो, हो गया ना। चलो फिर मैं आपसे पूछता जाऊंगा। 7 नंबर में बताना आप। इमली, आप खुद आंसर दिया करो ज्यादातर, ताकि याद हो जाए वो। कौन सा होता है? इमली खाई टाट, तो आंसर आया टाटरी कमल। टाटरी कमल। 8वां, दूध और दही। दूध में भी है और दही में भी, दोनों में लैक्टिक है। लैक्टिक अम्ल। चाय कितने रुपए की है? 10। चार सौ के हो। टैनिक, 10 से क्या रखेंगे? टैनिक अम्ल। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। टमाटर का याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक, कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे पास इसकी अभी। ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक है, लिखते ऑक्सेलिक है। और किसका रह गया? सिरके का रह गया ना। एसिटिक। सेब और याद रखना, मेली कमल। कोई पूछ भी ले सेब किसने ली, तो मैंने ली, तो मेली, मेली कमल। सेब मैंने ली तो मेली कही। ये लो, ये सारे के सारे आपके 13 के 13 हैं। खट्टा आंवला वाला करवा नहीं रहा क्योंकि विटामिन में पढ़ाऊंगा अलग से। ये लो, थोड़ा पानी ले यार, पानी ला दे, पानी पीने का। अब बोलो, क्या सेटअप नहीं है यहाँ तक? जितने मैंने टॉपिक करवा दिए, इस टॉपिक से एक टॉपिक है, 53 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 53 क्वेश्चन बनते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं टॉपिक देता हूँ। अरे यार बढ़िया काम कर दिया ना। घड़ेगा ना, घड़ेगा ना ना, ऊपर तक है। इतो ही है सांगो भी। देखियो टाप, तू खुद तो पिया तो कौन पीनोगी? देखो, टॉपिक वाइज में क्या है, मैं ताने भी तरीको बता दी, फिर तारे समझ में आ जाए सर ओ मेथड क्या कुछ रहेगो। टॉपिक हो गयो, ताने नोट्स मिल जैसी नो। फिर आज तक जो भी सवाल है टॉपिक में, पर 53 क्वेश्चन ताने मिल जाएगा। 53 क्वेश्चन मिलना को मतलब है वन लाइनर को नहीं, भाई मिलना ताना ऑब्जेक्टिव, बाकी सामने खाली स्थान है वो पेपर के टाइप में बन गया एकदम। तो थे कोशिश करो कि तारा भी 53 में किताब सही बैठी आप। एक तो तारकन भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आ गया कि चैप्टर से एक बारह कोई क्वेश्चन कौन जानो चाहिए, किसो भी एग्जाम हो भी क्वेश्चन आ जैसी कद कुछ साल में क्या पूछे वो तान पता लग जैसी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जैसी। तो एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये बाद में जिंदगी में मौजूद कदे पढ़ने की जरूरत भी नहीं कौन पड़ेगी। तो आराम से नॉर्मली एक बार देख लियो। और तो थोड़ा सा ताने भी गौर करना पड़ेगा क्वेश्चन पर। कई बार क्या होगा जहाँ पिछले बेंच में पढ़ा रहे हो, भी बेंच में एक दिग्विजय नाम को लड़को, मैंने सही में बात लगती कि मेरी खुद की मैं नेट सेट हूँ, नेट कर रहा क्यों, लेकिन मन ये लगता कि वो छोरो कॉलेज कर रहा है, वो मेरे नाम ज्यादा ज्ञान लिया बैठे। तो आज जरूरी को नहीं हो कि मार्क का नहीं ज्ञान हो, मैं मानू भाई मेरी किताबें हो सब हो मेरे को कितना ज्ञान हो गयो, लेकिन कई बार सामला बच्चा का कितना ज्ञान है वो ब्यूं पे पता लगे। तो ताने खुद ने डेवलप करना पड़ती सागे सागे, यहाँ को नहीं मेरे अकेला काम चाल सी, पढ़ना ताने भी पड़ेगा बराबर। तो और वो तैयारी करते हो आर्मी की, नॉर्मल है आर्मी की एग्जाम,
ते पेपर देने जाओगा तो यहाँ का केवल कितना बच्चा है, गैडी बार स्वतंत्र बच्चा यहाँ का जगह 15 में 15 का लिया, स्वतंत्र बच्चा। तो नॉर्मल एग्जाम है साइंस का 15 क्वेश्चन, हमें 15 का ले बैठा, तो कोई दोनों काम को नहीं बढ़ो। बिम यहाँ को बच्चों बैठे हो मत आना ताना बात करे हो कि मन नहीं यहाँ महसूस हो को बच्चों मेरे से ज्यादा टैलेंट लियर बैठे हो, और ओ जगदीन कंपटीशन वासी जगदीन के बक सको तो टाबर ताना हो डंका गना बैठे ताने बराबर तैयारी करनी पड़सी। तो बस जगह क्वेश्चन दियो तारो काम वो है क्वेश्चन जरूर सागर अटेम्प्ट करियो कब आ रहे हैं को नहीं आ रहे अपन टॉपिक वाइज जी। अब देखो इतना तो अपना हो गया, नया टॉपिक चालू हो जाएगा, हो जाएगा। एक ही तो वो छोटा वाला करवा देता हूँ, मान वाला, पीएच मान याद रख लेना भाई, पीएच स्रोत और पीएच मान, ये लगभग बच्चों को अब आ गया, करवाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। पहला है HCl, आप खुद बता दो 0। आपसे पूछे जठर रस, शाबाश, साथ में बोलो कि याद हो जाएगा यार, थोड़ा सा आप भी रखो करो, एक्टिव लगते हो थोड़े से, मनिया लगा फिर ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन सारे होगा कुछ। नींबू कितो को है 2.2, शराब को मान शराब को मान हुआ है 3.5, यानी 3.5 कर ली। अब सुनो, शराब को मान अलग हुआ है, बियर को मान अलग हुआ है, दोनों अलग अलग हुए। इको 3.5 अभी को एक ज्यादा है 4.5, कितो है 4.5 भी को पीएच मान जाता है, याद रखनी भाई साहब, क्योंकि उसके कारण लेंगे उस वाला जा आदेशी घरेलू है। अतकड़ बोला अपनी भाषा में, बोला अतकड़ आतंकन काटेंगे खेतम बाया सुधा एकदम, फिर इम्पीरिडीन मिलाऊंगा बाद में सही हो गया। बाद में आओगे शुद्ध जल, इसका शुद्ध जल का एक नाम और आता है आसूत जल, आसूत जल, पेपर में वो नाम भी आवे। तो आसूत जल का मतलब वही है बारिश वाला पानी, इसका मान होता है 7। खून और रक्त, रक्त और आंसू, आंसू दोनों का 7 पॉइंट क्या होता है 4। अब आपको एक बार बढ़िया बात बता दूं, यही क्या पता कल को सवाल आ जाए तो आपको दिमाग में यही रह जाए, बायोलॉजी में नहीं है करवाना पड़े मेरे को, सुनिए एक बार। और आगे की है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत आना पहले आवे MgOH का और ट्वाइस, इनों की जरूरत पड़ेगी आगे टॉपिक आसी पे, इन नाम हो को मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10 और NaOH का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, याद रखना। अभी सुनो एक बात, को खून पिएड़ होगी घर का तो कहीं खून भी है, देखियो कदे मान लाग गयो उसके को नहीं कदे लागड़ी हो तो यहाँ आदमी मुंडा में जरूर विटामिन के की कमी रहे, तो आदमी मुंडा में लार लार में विटामिन के मात्रा बढ़ जाए जो रक्त को थको बनावे, इसलिए आप कई बार चाट के ना, कोई बड़ी बात को नहीं, लागड़ी हो आदमी मुंडा में लिया रखा वो खून रुक गयो, कभी भी टेस्ट देखियो तानिया थोड़ा चरचरो टेस्ट आओ खून को, सर यहाँ क्या बात करो चरचरो चरचरे चखी जाएगा खून, अरे खुद के लागड़ी हो ने कभी मान सुई घट गई तो जरूर मुंडा में गजासी वो नॉर्मल बात है। कई बार अब हो कि मुंह के अंदर भी खून आ जा, तो जी कारण भी अपन स्वाद तो टेस्ट तो पता ही है, थोड़ा नमकीन हो टेस्ट, वो नमकीन हो बिको कारण हुआ आयरन Fe, आयरन Fe लो पाई जा अपने लो काकनी इसलिए वो चरचरो है। जबकि आंसू हो ना, आंसू भी नमकीन हो, आंसू तो पेड़ा हो गया, छोटी क्लास में स्कूल में गालने घर का गया हूँ, आंसू बहुत अलग अलग टेस्ट हो, कई बार आंसू को भी आ जाए, कई बार चलो और क्या को भी आ जाए, लेकिन आंसू को पहले आंसू आवी बाद में और कुछ आवे। आंसू मान लो यहाँ भी आंसू कई बार मुंडा में चल जाए आदमी, बिको टेस्ट भी किसो थोड़ो नमकीन हो, बिम NaCl नमक की मात्रा पाई जाए, बिम नमक है तो आंसू को नमकीन हो वो रीजन हो NaCl साधारण नमक है भी, जबकि रक्त हो बिको Fe है। कई बार क्या आदमी ज्यादा मात्रा में रो लेने रोते रहो तो अटकी जो लाइना बन जाएंगी, वो लाइना के अंदर तानिया साफ साफ नजर आसी के कुछ परत बन रही है और वह NaCl की परत है। तो ए पेपर में दोनों सवाल ही, रक्त के अंदर किस तत्व कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पेपर में पूछता है ये सवाल। और आंसू के अंदर कौन पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। ये सवाल है, अभी आप यहाँ आ रहे हैं आगे टॉपिक में भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आ रहे हैं तो आपको यहीं से तैयार करके चलना है, कल का क्या हो कौन किसको क्या देखा छोड़ दो उन चीजों को,
बोलो ये परफेक्ट है क्या? क्लियर एकदम से? अब यहां तक कोई डाउट नहीं हो भाई। अब सुनो, आपनो जितो टॉपिक होनो वो हो गयो। अब तारे दिमाग में पूरा टॉपिक यहाँ सेट होना चाहिए कि आप टॉपिक पढ़िया कड़े कड़े के हिसाब से जी हाँ सेट हो गया जो तो काम है सेट है, वरना दिक्कत आमा। अम्ल, क्षारक तथा लवण। अब जी हाँ मेरे दिमाग में सेटिंग, मैं तारे दिमाग में सेट करना ही था। अम्ल, क्षारक तथा लवण। एसिडस एक शब्द है जो कौन सी भाषा को है? लेटिन भाषा को शब्द है, जगह का अर्थ क्यों है? खट्टा। बाद में दो भागा में बांटा शक्ति के आधार पर अम्ल ने, कितना भागम? दो। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। जो H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में दोगे प्रबल और कम मात्रा में दोगे दुर्बल। फिर मैं पढ़ाई विलियन का आधार पर सांद्र और तनु। तनु लड़की है मतलब पानी की मात्रा तो ज्यादा, अम्ल की मात्रा कम, तनु अम्ल कहलाते हैं। जिसमें पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल। एकदम से क्लियर है, अब डाउट नहीं आना। फिर हमने एक प्रोडक्ट पढ़ा एक्वा रेजिया। अब इन चाहे अम्ल क्षारक में पढ़ा दो चाहे बड़े पढ़ा दो, दोनों एक ही टॉपिक है, धातु है धातु। क्योंकि बड़े धातु है धातु पढ़ाऊंगा जी कहूंगा धातु और है धातु की परत क्या के द्वारा हटाई जा। जब भी वो सवाल बड़ा बना लियो चाहे बना लियो तो टॉपिक विशेष को नहीं हो सवाल। अम्ल क्षारक से मिलके बना तो अम्ल क्षारक कोई टॉपिक हो, तो एक बार एजिया रियल में अम्ल क्षारक कोई टॉपिक है। अब एक बार एजिया तान होना चाहिए। HCl है, HCl एक है तो ये नीचे 3 आओगे। HNO3 में 3 है मतलब ये नीचे आओगे 1। तो एक 3 बूंद एक 1 बूंद 3 अनुपात 1 में मिलाया जाता है, प्राप्त विलयन क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया। सोने और चांदी की परत को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया। साफ करने के लिए क्या को उपयोग करे? एक्वा रेजिया। नॉर्मल सवाल यहाँ को आओ तो आराम से कर दियो। बाद में आप एक टॉपिक पढ़ियो सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। और कृत्रिम और संश्लेषित सूचक कम याद होगा, इन धीरे धीरे बाद में ले लेगा। देन टॉपिक चाल सी तो मैं ताने कहीं बीच का याद होगा तभी याद होसी, ना टेंशन लियो। प्राकृतिक में 2 एग्जांपल है, लिटमस पत्थर और हल्दी, दोनों याद रखनी है। गंधीय सूचक का 4 एग्जांपल है, लहसुन, प्याज, इलायची, लौंग। ये चारों हमें याद रहने। कृत्रिम में 2 है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ए नाम याद को नहीं हो रहा, मैं करियो भी को याद करना ओ काम मेरो है। जब टॉपिक पूरा हो जाए दिन पूछ लियो था याद जैसी मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ए 2 नाम ही बाद में पढ़ा दीशु, बाद में मुझे याद हो जैसी, कोई दिक्कत को नहीं। बी बाद में आप पढ़िया अम्ल तथा क्षारक में अंतर। अंतर कितना पढ़ा? 4। अम्ल स्वाद में और ये स्वाद में, इनका मान 0 से इनका मान 7 से 14 होता है। एकदम सेटअप आपके दिमाग में चले। ये H प्लस आयन का, ये OH माइनस आयन का, ये नीले को ये लाल को नीला करते हैं, एकदम सेटअप है। इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा पीएच स्केल। तारे दिमाग में ने जब मैं पीएच स्केल बनाऊं मैं पढ़ाऊं तो मैं पढ़ाती टाइम भी मेरे दिमाग में बनी रहे कि पी के नीचे ये लाइन आओगी, पी का नाम लिखूंगा पुषांश, तो पी के नीचे की लाइन आई नाम की है पुषांश, पावर शक्ति। एच को नाम की है हाइड्रोजन की सांद्रता। सोरेनसन नाम को की है वैज्ञानिक, खोज कद करी 1909 में। अब बात एकदम सेट हो जाए। 0 से 7 तक की हो अम्ल, 7 से 14 तक की हो क्षारक, 7 पर की हो उदासीन, एकदम से सेट हो। बाद में आप एक डब्बो बनायो और डब्बा के अंदर आप भी पढ़ी कौन सा स्रोत में कौन कौन सा अम्ल पाई जा। डंग की बात आता ही मेथनोइक। सिटी क्या बाजेगी? खट्टा। संतरा, नींबू, मौसमी में। इमली कौन खागी? टाट। सिरका, सिरका बेच के क्या करूंगा? एस, तो एसी टिक। दूध दही में लेक्टिक। चाय कितने रुपए की? 10, तो नाम क्या होगा? टैनिक। इतो दिमाग में। टमाटर में ऑक्जेलिक। ओ याद रखना भाई साहब मेरे तरीकों को नहीं है, और जो कोई तरीको बना लूंगा बैठे बैठे, लेकिन अब मेरे को कोई तरीको नहीं फिलहाल को। टमाटर में हुआ ऑक्जेलिक, याद रखना है। और सेब में मेलिक। इतना तारा एकदम सेट होना चाहिए। एक बाद में आप कोई टॉपिक पढ़ोगे ए स्रोत और मान। अब स्रोत और मान में तारा एकदम से सेट होना चाहिए। फिर बताओगा मन HCl को मान, जठर रस को 1.2, नींबू कितना मंगाया? 2.2, शराब कितनी? 3.5, शुद्ध जल को मान 7, आंसू और रक्त को मान सेट है एकदम से। मिल्क और मैग्नीशियम को मान 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड को 14। बताओ एकदम समान क्लियर है, याद करने की जरूरत को नहीं हो चीज एकदम तारे दिमाग में आसी कौन सो बाद में कौन सो पहली है एकदम से यहाँ सेट हो जैसी। अब बोलो टॉपिक क्लियर है तक का? अब पहले 3 वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा याद हो जाएंगे। ABL, A फॉर आर्नियस, B फॉर ब्रास्टेड लोरिया, याद हो लगे L फॉर लुइस। ऑटोमेटिक होसी बहुत समय देसी आवा समय के साथ। चलो टाबरो मिला काल बाई टाइम बाई जगह।